राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय जय श्री राम। आज के समय में वैसे कई बार लोगों के जनमानस के अंदर एक बहुत ही विषय चल रहा है, वो है भगवान श्री राम का भव्य मंदिर के निर्माण के विषय में। जनमानस के मन में अनायास ही एक साथ कई सारे प्रश्न उठ के आते हैं कि भगवान राम का मंदिर किस प्रकार का होगा, कितने समय में तैयार हो जाए, और मैं इस पूरे अभियान में किस प्रकार अपना सहयोग करूं। इन सभी प्रश्नों या इससे जुड़ी कई सारे प्रश्नों के जवाब के लिए आज आप माननीय सुरेंद्र गुप्ता जी, जो प्रांत उपाध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के, हमारे मध्य हैं। मैं चाहूँगा कि इन सभी प्रश्नों के समाधान की जो हर संभव प्रयास है वो कीजिए, ताकि जनमानस को उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा विषय के बारे में पता चले। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी प्रश्नों अपनी बुद्धि के अनुसार उचित समाधान मैं आपको दे सकूँ। और ये स्वाभाविक है, इस समय इतना बड़ा आंदोलन जब देश के अंदर, उस आंदोलन में से समाज विजयी होकर के बाहर आया है और एक बड़ा अभियान विश्व हिंदू परिषद और संघ के सहयोग ले रहे हैं, तो समाज के बीच में जाना, तो अनेक बातें समाज को हो सकती है जो समाज जानना चाहता हो, तो आप जरूर पूछें क्या। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला प्रश्न जो सबके सामने आता है वो ये आता है कि आज के समय में, आज के संदर्भ में भगवान राम को आप जनमानस के साथ किस प्रकार जोड़ के देखते हैं? ऐसा ना मनोज जी कि हमारे यहाँ अनेक युगों में अनेक अवतार हुए और इन सभी अवतारों ने उस युग में उस समय की परिस्थिति के अनुसार समाज का मार्गदर्शन किया। लेकिन इनकी कथाएं और प्रसंग, इनका जीवन चरित्र आज भी समाज का मार्गदर्शन करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि उनमें से जो सबसे ज्यादा स्वीकार्य चरित्र है वो भगवान श्री राम का है। अब इस स्वीकार्यता के अनेक कारण हो सकते हैं। जो राम कथा के मर्मज्ञ विद्वान हैं वो मंचों पर हमको विस्तार से उसके बारे में बताते हैं, हम सब सुनते हैं। लेकिन एक जो सरल बात, जो आम आदमी की समझ में आने लायक बात मुझे लगती है वो ये है कि बाकी सारे हमारे अवतार जो हैं वो तो चमत्कारिक अवतार है, लेकिन राम एक व्यवहारिक अवतार है। यानी बाकी अवतारों की आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन राम को आप जी सकते हैं। आप एक आदर्श भाई बनना चाहते हैं, आप राम को जानिए। आप आदर्श पुत्र बनना चाहते हैं, आप राम को पढ़िए। आप आदर्श पति बनना चाहते हैं, आप राम को देखिए। आप आदर्श राजा बनना चाहते हैं, आप आदर्श लोकनायक बनना चाहते हैं। जीवन में जितने भी प्रकार के हमको उत्तरदायित्व निभाने पड़ते हैं, उन सब के अंदर राम एक आदर्श है। इसीलिए शायद पूरे देश में मनोज जी आप भी देखेंगे कि सबसे ज्यादा नाम आपको राम के नाम पर मिलेंगे, चाहे वो राम निवास हो, चाहे वो रामाधय हो, चाहे वो रामालू हो। किसी भी स्थान पर आप जाएं, आपको भगवान के नाम के साथ जुड़े हुए अनेक नाम मिलेंगे। और चलो भारतवर्ष की तो बात छोड़ो, आज इंडोनेशिया के मुसलमान जो हैं, जिनके पूर्वज कभी हिंदू होते थे और जो आज अपना धर्म परिवर्तन करके मुसलमान हो गए और अपनी संस्कृति की बहुत सारी बातों को वो भूल गए, लेकिन भगवान राम को आज भी नहीं भूल पाए। तो इसलिए राम का भारतीय जनमानस के साथ या हिंदू समाज के साथ एक ऐसा जुड़ाव है कि जिसको कोई भी झुठला नहीं सकता। जी, हमेशा रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। बहुत अच्छे सुंदर शब्दों में आपने भगवान राम के साथ लोगों का जुड़ाव को बताया है। यहाँ पर एक और बात मन में आती है, अयोध्या में बनने वाले मंदिर का महत्व भारतीय समाज के लिए, भारतीय जनमानस के लिए इतना क्यों है? इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए, प्रकाश डालिए। मनोज जी, हम देखते हैं कि वर्तमान का निकट का इतिहास देखें तो गत 2000 वर्षों से भारत का जो मूल समाज है
वह एक संघर्ष में फंसा हुआ है। पूरा देश कभी भी पूरी तरीके से स्वतंत्र ना हुआ तो भी लोगों की स्वाधीनता एक लंबे समय से छिनी हुई है, और संघर्ष के इस काल में समाज ने अनेक अपमान झेले जी। और वह अपमान का दंश जब आज भी हमारा युवा कहीं विदेश में नौकरी करने जाता है, शिक्षा ग्रहण करने जाता है या व्यापार करने जाता है, तो उस अपमान का दंश आज भी वो झेलता है। तो एक स्वाभिमानी समाज, एक जागृत समाज, एक सशक्त समाज, समर्थ समाज जब अपने विकास की नई यात्रा प्रारंभ करना चाहता है तो उसके हाथ में एक गौरव की विजय पताका चाहिए, जो उसने अपने अपमान को धो करके अपने सामर्थ्य के बल पर प्राप्त किया। तो वह गौरव पताका लेकर के जब हमारा युवा देश में विदेश में कहीं भी जाएगा तो आत्मविश्वास से लबरेज होगा, एक ऊर्जा होगी उसके अंदर। इसलिए भारतीय समाज के लिए श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर निर्माण है वो एक प्रकार से एक नए युग का सूत्रपात है, ऐसा मुझे लगता है। उसका बहुत बड़ा महत्व है। तो अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो ये भारतीय समाज के स्वाभिमान की विजय है, सम्मान की विजय है। और भारत की जो युवा पीढ़ी, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि भारत की सभी समस्याओं का हल भारत की युवा पीढ़ी करेगी। तो भारत की युवा पीढ़ी के एक नई ऊर्जा देने वाला होगा, एक अदम्य साहस भरने वाला होगा, ऐसा मुझे लगता है। चूंकि आप विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार के साथ जुड़े रहे हैं, तो मेरे मन में अनायास एक प्रश्न होता है कि विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार का इस आंदोलन के अंदर क्या भूमिका रही है, इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। ऐसा है मनोज जी के, जहाँ तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात है तो संघ का स्वयंसेवक अपनी प्रतिज्ञा में कहता है कि अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने के लिए मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घटक बना हूं। तो इन चारों बातों में जो संघ के स्वयंसेवक ने अपनी प्रतिज्ञा में कही है, कोई एक बात या चारों बात या कोई दो तीन बात जिस भी आंदोलन के साथ जुड़ी होगी तो संघ का उसको नैतिक समर्थन मिलता है, बेशक तो दुनिया में कोई भी संगठन चला जी। और जहां कहीं संघ को लगता है कि सक्रिय सहयोग की आवश्यकता है तो संघ का स्वयंसेवक फिर सक्रिय सहयोग भी करता है। तो संघ की तो भूमिका यह है कि संघ इस प्रकार के सभी आंदोलनों को समर्थन करता है और सहयोग करता है, इसलिए हमको भी संघ सहयोग कर रहा है। अब जहां तक बात है विश्व हिंदू परिषद की, तो विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई 1964 में, और 1964 में मुंबई के शांतिपनी आश्रम में जब विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई तो उसके अनेक उद्देश्यों में से एक उद्देश्य था समाज में सामाजिक समरसता का निर्माण करते हुए समाज का संगठन करना। विश्व हिंदू परिषद ने समाज के जो सबसे अग्रणी पंक्ति में खड़े हुए सभी संतों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया। संतों ने विश्व हिंदू परिषद को यह आदेश किया कि विश्व हिंदू परिषद को यदि अपने उद्देश्यों में सफल होना है तो सबसे पहले उनको राम जन्मभूमि मुक्त करानी चाहिए। तो 1984 में इस आंदोलन को विश्व हिंदू परिषद ने अपने हाथ में लिया, नेतृत्व देने का काम किया, और 1984 से लेकर के और 2020 तक विश्व हिंदू परिषद ने अनेक जन जागरण के कार्यक्रम किए, समाज को जगाने के लिए, समाज को इस आंदोलन के पीछे खड़ा करने के लिए अनेक तथ्यों का संग्रह किया, कानूनी लड़ाइयाँ लड़ी, और मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि जो विरोधी सरकारें थी उनको बदलने का भी काम किया जी। तब जाकर के एक संवैधानिक प्रक्रिया से एक लोकतांत्रिक देश में जिस प्रकार से निर्णय होने चाहिए वो निर्णय होते हुए इस आंदोलन को यह विजय प्राप्त हुई है। फिर भी इतना सब होते हुए भी मुझे लगता है, क्योंकि जैसे सब संगठनों ने सहयोग किया लेकिन विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस आंदोलन को जिया है। एक पूरी पीढ़ी ने अपना संपूर्ण जीवन इस आंदोलन में लगा दिया। पूजनीय अशोक जी सिंघल, आचार्य गिरिराज किशोर जी, महंत अभयनाथ जी, देवराहा बाबा जी इस आंदोलन के चलते चलते ही अंत में लीन हुए।
मुझे लगता है कि आज उनकी पुण्य आत्मा जहाँ कहीं भी होगी तो वह बहुत प्रसन्न होगी कि उनका जीवन जिस आंदोलन में सार्थक हुआ, आज उसका उद्देश्य पूरा हो गया। ये विजय वास्तव में हिंदू समाज की विजय है, उन सब समाज के लोगों की विजय है जिन्होंने शिला पूजन में ₹1.25 दान दिया, उन लोगों की विजय है जिन्होंने ढांचे को गिराने में अपना सर्वोच्च बलिदान किया। तो आंदोलन विश्व हिंदू परिषद और संघ के स्वयंसेवकों ने चलाया, लेकिन समाज ने पूरा उसको समर्थन दिया, तब जाकर के हम ये विजय प्राप्त करें। यही भूमिका मुझे विश्व हिंदू परिषद की और संघ की साथ। बहुत बढ़िया भाई साहब। आज समस्त समाज किस प्रकार राम मंदिर के कार्य में अपना योगदान देकर किस प्रकार अपना योगदान दे सकता है? ऐसा मनोज जी के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के बाद लोगों ने हमसे संपर्क करना शुरू कर दिया। देश के बड़े उद्योगपतियों ने भी संपर्क किया। वो चाहते थे कि भगवान का मंदिर भव्य से भव्य बने, उसमें हमको खर्चे की कोई चिंता नहीं करने की आवश्यकता है, जितना भी खर्च होगा हम देंगे। लेकिन दूर कहीं कोई वनवासी कुटिया में बैठा हुआ, कोई सेवा बस्ती में, झुग्गी झोपड़ी में कोई गरीब बैठा हुआ, ये सोच रहा था कि क्या मेरा भी सहयोग इसमें दिया जाएगा राम मंदिर के निर्माण में। तो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने तय किया कि हम संपूर्ण भारतवर्ष में हर व्यक्ति के पास जाने का प्रयत्न करें, जितनी हमारी क्षमता है, जितनी हमारी सामर्थ्य है, हम हर व्यक्ति के पास जाएंगे, झोली फैला करके राम मंदिर के लिए उसकी समर्पण राशि को स्वीकार करेंगे। और हमें अनेक अच्छे सुखद अनुभव आ रहे हैं। एक परिवार ऐसा है, उन्होंने संपर्क किया, उन्होंने कहा हमारे पूज्य पिताजी जिनको स्वर्गवास हुए 10 साल हो गए, तो संचित निधि रख करके गए हैं। 50,000 रुपए की निधि थी जो वो रख करके गए थे कि ये केवल राम मंदिर के निर्माण के लिए निधि रहनी चाहिए, जब भी जिस भी पीढ़ी में राम मंदिर का निर्माण होगा ये निधि वहाँ जानी चाहिए। हम सब जानते हैं, हम अनेक हिंदू हैं, हम अनेक छोटी छोटी बातों के लिए भी भगवान के आगे एक राशि संचित करके रखते हैं कि ये काम पूरा होगा तो ये राशि उसमें हम खर्च करेंगे। तो ऐसे बहुत लोगों ने, और इसीलिए शायद हमने इसको धन समर्पण नहीं कहा, निधि समर्पण कहा है, बहुत लोगों ने ऐसी निधि समर्पण की राशि रखी हुई है। अब हमारी अपेक्षा क्या है, तो मैं ये सोचता हूँ कि इस मेरे जीवन काल का यह सबसे बड़े एक तीर्थ स्थान का विकास होने के जा रहा है। तो हम अनेक स्थानों पर दान देते ही हैं, अच्छे सामाजिक अवसरों पर, धार्मिक अवसरों पर हम सब देते ही हैं, लेकिन इतने बड़े तीर्थ का विकास होने जा रहा है तो उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन, अब तक का दिया हुआ मेरा कोई भी दान जो है उसमें सबसे बड़ा होना चाहिए, ये मुझे लगता है। और इसी भाव भावना के साथ हम मांगने के लिए समाज के मध्य में जाएंगे। हमारा 1 फरवरी से यह समर्पण का जो अभियान है शुरू होगा और हम घर घर जाएंगे, आपके पास भी आएंगे, परिवार के पास आएंगे इसके लिए। जी, आपका स्वागत है। तो अगर आपकी बातों का अगर निष्कर्ष इस सबसे निकाला जाए तो आपका सिर्फ कहने का ये मतलब है कि समाज के, सर्व समाज के लोगों का कंट्रीब्यूशन, सहयोग इसमें अपेक्षित है। आपने सभी जितने भी हमारी शंकाएं थी, जितने भी हमारे प्रश्न थे, उनका समाधान हमें दे दिया है, उनका बड़ा सुंदर शब्दों में आपने उत्तर दिया है। इन सब के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और विश्व हिंदू परिषद भी आपका मनोज जी बहुत आभारी है कि आपने अपना समय निकाला और समाज और हमारे बीच में एक सेतु बनने का प्रयत्न किया। हम आपके बहुत बहुत आभारी। जय श्री राम। जय श्री राम।